Dear students, today I am telling you about the year of depression. The year of the depression started from 1924 and it continues go on up to 1928. Yet this was built on the sand. हालांकि ये सैंड पर ही था कि भाई कुछ बिल्ट ऑन सैंड, ये जो स्टेबिलिटी थी, मतलब इस समय जो थी थोड़ी सी स्टेबिलिटी थी। कौन से ईयर्स में? 1928 से 1924 से 1928 तक कुछ स्टेबिलिटी थी, बट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड। जैसे कि सैंड पे हम घर बना लेते हैं, तो ये मतलब कहने का पर्पज़ ये है कि जो स्टेबिलिटी जो थी ये केवल दिखावे की थी, हालांकि स्टेबिलिटी थी नहीं। तो जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन। तो जर्मन इन्वेस्टमेंट जो था और जो इंडस्ट्रियल रिकवरी थी वो पूरी तरह शॉर्ट टर्म लोन पे डिपेंड थी। दैट इज द लोन विच इज़ टेकन फ्रॉम द यूएसए, जो यूएसए से लिया गया था। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन बाय द यूएसए and their peoples when the Wall Street Exchange crashed in 1928 1929। तो ये जो है जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था, वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज जो था, ये जो था ये वहाँ जब जो यूएसए के जो लोग थे, यूएसए के जो पीपल्स ने इन्वेस्टमेंट किया था, जब उन्होंने अपना पैसा निकालना चालू करा तो ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था ये ढह गया, क्रैश हो गया। सब लोग इस डर में थे कि जो शेयर के प्राइस हैं वो गिर जाएंगे। तो पीपल स्टार्ट फैंटास्टिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर्स। इसलिए जो है उन लोगों ने अपने जो शेयर थे वो बेचने चालू कर दिए ऑन ए सिंगल डे। केवल एक ही दिन में ऑन 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर जो है वो बिक गए। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के शुरुआत होने का इंडिकेशन था। दिस वाज द इंडिकेशन ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 सालों में, यानी कि फ्रॉम 1929 टू 1932, द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ। ये आधी हो गई और फैक्ट्री स्टार्ट शटिंग डाउन, बंद होने लगी। एक्सपोर्ट वर आल्सो फॉल्ड, एक्सपोर्ट भी गिर गया। फार्मर वर बैडली हिट। लोग फार्मर जो थे, एग्रीकल्चरिस्ट, दे वर वेरी हिट फ्रॉम द डिप्रेशंस। जो मंदी थी उससे बड़े हिट हुए जो फार्मर थे। एंड स्पेक्टुलर विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। और जो स्पेकुलेटर्स स्पेकुलेटर्स मीन्स जो जिन्होंने द ब्रोकर्स जो हु हैड इन्वेस्टेड देयर मनी इन द स्टॉक एक्सचेंज, दे विड्रॉ देयर मनी। उन्होंने अपनी मनी को जो है जो स्टॉक एक्सचेंज का काम काज देखते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, उन्होंने अपनी मनी को विड्रॉ कर लिया एंड मार्केट से। दिस effect of this recession in the US economic were felt worldwide। और इस रिसेशन जो मंदी थी, जो डिप्रेशन थी, द इफेक्ट ऑफ दिस वाज फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पूरी इस मंदी का जो प्रभाव था वो पूरी दुनिया में देखा गया। इट वाज सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी की इकोनॉमिक जो थी इस पूरे वर्ल्ड वाइड जो डिप्रेशन थी उसकी वजह से काफ़ी प्रभावित हो गई थी। बाय द 1932 था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो इट वाज रिड्यूज अप टू द 40% रह गया था ऑफ द 1929 लेवल। 1929 में जो प्रोडक्शन होता था उसके हिसाब से 1932 में ये केवल 40% रह गया। वर्कर्स स्टार्ट लूजिंग देयर जॉब। वर्कर ने अपनी जॉब खोने लगे एंड दे वर गिवन द रिड्यूस वेजेस। उनको जो है कम वेज दिया जाने लगा। द नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयड टच एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। और ये जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था ये इट कंटिन्यूस इंक्रीज
एंड इट टच्ड 6 million, यानी कि 6 million पीपल वर बिकेम become unemployed. 6 million people, यानी 60 lakh people were unemployed. On the state of the Germany, if you see the state of Germany, the several peoples, several men were sitting there. They wear the play card. प्ले कार्ड अपने गले में एक पट्टी सी बांध लेते, पट्टी एक तख्ती सी बांध लेते थे अराउंड देयर नेक, अपनी नेक में, गर्दन में. ऑन दिस प्ले कार्ड्स इट इज़ रिटन दैट दे आर रेडी टू डू एनी टाइप ऑफ द वर्क. उस पर जो है ये लिखा रहता था कि वो किसी भी तरह, किसी भी वर्क को करने के लिए तैयार हैं. अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड और सिंपली सेट एट द स्ट्रीट कॉर्नर. जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे, जो एम्प्लॉयड पीपल्स थे, दे कंटिन्यूस सिटिंग एट द कॉर्नर, स्ट्रीट कॉर्नर, वो अपने स्ट्रीट कॉर्नर पर बैठते थे और बैठे रहते थे, या वो मतलब दे कंटिन्यूस प्ले द कार्ड्स, प्ले कार्ड्स, वो जो है ताश खेलते रहते थे. और डिस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और समटाइम्स दे गो टू द employment exchange to register their names that they are the unemployed. As a job disappeared, जैसे जैसे जॉब डिसअपेयर्ड होती कर रही, द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटी. यूथ जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में लग गए. दे एंगेज इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड लोकल डिस्पेयर्स बिकेम कॉमन प्लेसेज. और जो मतलब चारों तरफ जो है जो निराशा ही निराशा जो है वो हो गई. द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी. जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, आर्थिक संकट जो था, इसकी वजह से पीपल जो थे वो एंजाइटी, चिंता में थे वो. एंड दे वर आल्सो अफ्रेड, दे वर आल्सो फियर्ड इन, दे वर आल्सो फियर्ड इन द माइंड ऑफ द पीपल्स. लोगों के दिमाग में जो था डर था कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर्स. एंड दे दिस क्राइसिस क्रिएटेड द डीप एंजाइटी एंड the peoples were afraid from the crisis. The middle class peoples, particularly salaried employed जो थे, salary employees and pensioners, they saw their savings diminish. उनकी जो एम्प्लॉयज़ थे, जो सैलरीड एम्प्लॉयड थे एंड पेंशन होल्डर जो थे, द सेविंग ऑफ दैम इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग डे बाई डे. उनकी जो है वो एम्प्लॉयज़ की जो तनख्वाह थी, सैलरीड एम्प्लॉयड की और पेंशनर की जो पेंशन मिलती थी, वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी. व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, जब जो है करेंसी ने अपनी इसकी वैल्यू को ख़त्म कर दिया, उसने वैल्यू खो दी. स्मॉल बिजनेसमैन जो था, स्मॉल बिजनेसमैन जो थे, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर जो थे, दे सफर्ड एज देयर्स बिजनेस गॉट ruined. जैसे कि उनका बिजनेस बर्बाद हो गए, तो वो लोग जो थे, ये लोग बर्बाद हो गए थे.